नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसका तीसरा चैप्टर हम आज से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बार बार आपको महाभारत और रामायण के बारे में जिक्र मिलेगा, खास तौर से महाभारत का। तो उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें इनके विषय में बता देता हूं, जिससे हमें इस पाठ को समझने में आसानी होगी। जैसे इस पाठ के मध्य में आपके नाम आएगा आदि पर्वन। तो आदि पर्व क्या है? तो महाभारत के अंदर अध्यायों में बटा हुआ है पूरा महाभारत, और उसका जो पहला अध्याय है उसको आदि पर्व कहा जाता है। पर्व का मतलब अध्याय कहेंगे, तो 18 अध्याय हैं उसमें। तो इस प्रकार की जो जरूरी बातें हैं वो मैं पहले ही बता देता हूं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन न रहे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखना, निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा, न सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां इतिहास विषय के प्रश्न आते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहले हम महाभारत की बात करते हैं, फिर रामायण की बात करेंगे। तो महाभारत में जैसा मैंने आपको बताया 18 पर्व हैं। महाभारत की बात बता रहा हूं मैं, 18 पर्व हैं, और उसमें सबसे पहला पर्व है आदि पर्व, जिसका जिक्र हमारे किताब में भी आएगा। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण पर्व है शांति पर्व। ये जो अध्याय है ये सबसे बड़ा है, ये अध्याय सबसे बड़ा है। तो एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा महाभारत के दौरान आपने जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया जाता है, भगवत गीता जिसे हम कहते हैं, उस भगवत गीता का कौन से अध्याय में विवरण दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो भगवत गीता 6ठे अध्याय में यानी 6ठे पर्व में है, और उस पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसमें, भीष्म पर्व। और ये पर्व है, ये 6ठा पर्व है। इस पर्व में भगवत गीता के बारे में जानकारी है। इसके अलावा महाभारत हम जो पढ़ते हैं, उस महाभारत के मुख्य तौर पर 2 संस्करण हैं। एक उत्तर भारत में जो चलता है उत्तर संस्करण और उत्तरवर्ती जिसको बोलते हैं, और एक जो दक्षिण भारत में चलता है उसको दक्षिणवर्ती संस्करण बोलते हैं। 2 प्रकार के संस्करण मुख्य तौर पर महाभारत के पाए जाते हैं। अब महाभारत का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, तो आपको याद रखना है आश्वलायन गृह सूत्र जो है, आश्वलायन गृह सूत्र, इसमें सबसे पहले हमें महाभारत का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि महाभारत लिखी कब गई, इसकी घटनाएं कितनी पुरानी हैं। उस विवाद में न जाते हुए मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि इसकी रचना किस कालखंड में हुई है इतिहासकारों के अनुसार। तो इसकी रचना लगभग 500 ईस्वी पूर्व से या 400 ईस्वी पूर्व अधिकांशतः माना जाता है। 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक, यानी लगभग 800 वर्षों के मध्य में ये लिखी गई है। और ऐसा नहीं है कि अब जो महाभारत हम पढ़ते हैं वो किसी एक व्यक्ति ने लिख दी होगी। हालांकि हम महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा मानते हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें जो श्लोक थे और अब जो श्लोक हैं उनमें काफी अंतर आ गया है, उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। जो शुरुआती संस्करण है उसमें कहा जाता है कि लगभग 8800 श्लोक हुआ करते थे, और आज यदि हम देखें तो महाभारत में 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। यानी काल दर काल इसमें बहुत सारे श्लोक जुड़ते गए। तो इसलिए इसकी बहुत सारे अंश ऐसे हो सकते हैं जिनकी रचनाएं बाद में अन्य लोगों के द्वारा की गई। फिर कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत का मतलब घर में लड़ाई वगैरह होती है। तो ये सामान्य बातें, प्रचलित बातें हैं, सच्चाई की बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रचलित बातें हैं उनका भी उल्लेख मैं कर रहा हूं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो महाभारत के विषय में हमें जाननी चाहिए। तो पर्व, आप जहां भी शब्द आएगा महाभारत के संबंध में, तो उसे आप अध्याय समझेंगे। तो ये तो बात हो गई महाभारत की। अब हम बात करते हैं रामायण की। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई, जिनको द्वैपायन भी बोलते हैं, द्वीप में पैदा होने के कारण। तो रामायण की रचना, इसमें भी वही बात है कि ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। उसकी भाषा शैली को भी देखकर, उसमें जो शब्दों का प्रयोग है उसको देखकर भी ये लगता है कि महाभारत की तरह ही रामायण की रचना में भी बहुत से लोगों का योगदान रहा होगा। इसके जो मुख्य तौर पर संस्करण माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको महाभारत में बताया, वैसे ही इसके उत्तर और दक्षिण के 2 मुख्य संस्करण हैं, लेकिन इसके बहुत सारे उप संस्करण भी हैं। जैसे सिर्फ उत्तर भारत की ही बात करें तो इसमें उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी 3 उप संस्करण हैं, यानी अलग अलग प्रकार की उसमें जो घटनाएं हैं उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे संस्करण हैं, जैसे एक इसका तमिल में संस्करण है, तमिल भाषा में, जिसको कंबन ने लिखा था, जिसके लेखक है कंबन, और उसका यदि आपने नाम कभी सुना होगा तो इरामावतारम बोलते हैं उसको, इरामावतारम। ये तमिल संस्करण है इसका, और कंबन द्वारा रचित है, और लगभग 12वीं सदी में इसको लिखा गया है। इसके अलावा इसका एक जैन संस्करण बहुत पॉपुलर है जैन धर्म के अनुसार, और जिसका नाम यदि मैं आपको बताऊं तो उसका नाम पोमचर्यु है। उसका नाम है पोमचर्यु, या चर्यु लिखते हैं इसको, पोमचर्यु, और ये विमल सूरी के द्वारा रचित है। ये जो संस्करण है ये विमल सूरी के द्वारा
रचित है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे संस्करण हैं। एक बौद्ध संस्करण है जिसमें दशरथ जातक नाम से उसको लिखा गया है, दशरथ जातक नाम से, तो वो एक बौद्ध संस्करण है। इसके अलावा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि सर्वाधिक पॉपुलर है, आजकल यही पढ़ी जाती है, रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी के द्वारा लगभग 16वीं सदी में रची गई थी। इसमें कुछ संस्करण ऐसे हैं जिसमें कथा में थोड़ा सा बहुत परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे ये जो पोमचर्यु वाला संस्करण है, इसमें राम को ऐसे दिखाया गया है जैसे जैन धर्म में अहिंसा के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। तो रावण की हत्या लक्ष्मण के द्वारा की गई बताई गई है पोमचर्यु के अनुसार। मैं नहीं कह रहा, पोमचर्यु में लिखा हुआ है ऐसा कि रावण की हत्या, रावण को जो मारने का काम है, रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी राम कथा को एशिया के दूसरे देशों में भी प्रचलित माना जाता है। बहुत सारी जगह इनकी कथा सुनाई जाती है, खासतौर से तिब्बत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इनमें भी राम कथा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोकप्रियता मिली है। अब रामायण में जैसे मैंने आपको बताया कि मूलतः तो थे 6000 श्लोक, जैसे उसमें 8800 थे, तो इसमें 6000 श्लोक थे जो गुप्त काल में बढ़ते बढ़ते 24000 तक पहुंच गए। इसके श्लोकों की संख्या है वो 24000 तक पहुंच गई, यानी निश्चित रूप से इसमें और बातें जोड़ी गई हैं। अब इसमें महाभारत की तरह जैसे महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है, वैसे ही यह 7 कांड में विभाजित है, 7 कांडों में, जैसे बाल कांड, सुंदर कांड, इस प्रकार से। और उसमें कहा जाता है कि उसका जो पहला कांड है और जो अंतिम कांड है वो काफी बाद में जोड़ा गया है। जैसे पहला कांड है इसका बाल कांड, और इसका जो अंतिम कांड है उत्तर कांड, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी भाषा शैली वगैरह, उसमें शब्दों के चयन को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से ये बाद में जोड़े गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं रामायण के बारे में। रामायण 7 कांडों में विभाजित है, यानी 7 अध्याय आप इनको मान लेंगे, और महाभारत है वो 18 पर्वों में विभाजित है, उसको आप 18 अध्यायों में बटा हुआ मान लेंगे। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जाननी जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत में कुछ सामान्य बातें दी गई हैं जिसका जिक्र करते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। पिछला जो अध्याय था उसमें 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य किस प्रकार से नए साम्राज्य उभर कर आते हैं, मगध का एक विशेष रोल होता है, दूसरा नगरीकरण का काल आता है, वो सारी बातें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर, समकालीन मतलब उस समय के समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, यानी एक तो लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण जंगलों को काटकर वन क्षेत्रों में भी खेती करना आसान हो गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आया। वो अब खेती की ओर अग्रसर होने लगे, यानी बड़ी मात्रा में खेती करने लगे। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसमें हमें श्रेणी देखनी थी। व्यापारियों और शिल्पकारियों के समूह को श्रेणी कहा जाता था, तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया, यानी नए नए काम शुरू हुए, शहर बने, तो समाज में विषमताएं देखने को मिली, यानी कुछ वर्ग ऐसे पैदा हो गए जिनके पास निश्चित रूप से ज्यादा धन था, और कुछ वर्ग ऐसे थे समाज के अंदर जिनके पास कम धन था। तो ये सामाजिक विषमता हमें देखने को मिली। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं, यानी साहित्य में जो लिखा गया है, जो कविताएं लिखी गई हैं, जो गद्य और पद्य में रचनाएं लिखी गई हैं, उन रचनाओं में ये सामाजिक विषमताओं के बारे में जानकारी मिलती है। उनके जो पात्र हैं उससे पता चलता है कि समाज में किस प्रकार से भिन्नताएं थी। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, जैसे हम स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे। मनुस्मृति है वो नैतिक नियमों और आचरणों के लिए लिखी गई थी, तो सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का हो वो मानदंड मनुस्मृति जैसे ग्रंथ निर्धारित करते हैं। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है, जैसे हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ा था। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई। यानी उन ग्रंथों को समझने से पहले, उनकी बातों में सच्चाई ढूंढने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उसकी रचना किसने की, क्यों की और किसके लिए की। तो ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है कि किस प्रकार का आचार व्यवहार वहां पर होता था और वहां पर कैसी रीति रिवाज चलते थे। उन ग्रंथों के माध्यम से हम पता लगा सकते। दाईं तरफ पश्चिम बंगाल में महाभारत का एक दृश्य दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, काफी बाद का है। महाभारत के समय का चित्र दिया गया है लेकिन काफी बाद का है।
उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। यानी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, और इन रामायण और महाभारत को एपिक बोलते हैं, यानी महाकाव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईस्वी पूर्व से, और जैसे मैंने आपको बताया 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक या 500 ईस्वी पूर्व से भी लगा सकते हैं, लगभग 800 से 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती गई। इसमें कुछ अन्य बातें भी जोड़ते गए। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी, यानी जिस कालखंड के दौरान इसकी रचना होती है उसकी जो मूल कथा है या जो अन्य कथाएं हैं वो इस कालखंड से पहले के दौर से प्रचलित थी, यानी सामान्य लोक भाषा में या मौखिक परंपरा में वो चलती आ रही थी और उनको बाद में लिपिबद्ध किया गया। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। ये तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, कौरवों और पांडवों के बीच में। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि समाज में क्या प्रचलित परंपराएं हैं, क्या उनसे अपेक्षा की जाती है, तो उनकी पालना करते हुए दिखाई देते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उसकी अवहेलना क्या इंगित करती है कि मानदंडों की पालना करना और उन मानदंडों की कभी कभी अवहेलना करना, यानी उन मानदंडों पर खरा न उतरते हुए उसके विपरीत कार्य करना, ये क्या इशारा करता है। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम इस बात को समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब यह है कि जितने भी संस्करण प्रचलित हैं उन सभी संस्करणों का अध्ययन करके एक ऐसा संस्करण तैयार किया जाए जिसमें सभी संस्करणों की मूल बातें जो आपस में मेल खाती हैं उनको एक जगह रखा जाए। तो इस समालोचनात्मक संस्करण के बारे में नीचे विवरण भी दिया गया है। बाईं तरफ जो लिखा गया है ये समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश दिया गया है जिसमें मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंक मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। जैसे मैं समझाता हूं आपको, जो ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा गया है वो तो वो बातें हैं जो सभी संस्करणों में मेल खाती हैं, जो सभी में मिलती हैं, और जो नीचे छोटे अक्षरों में लिखी गई बातें हैं वो हैं जो सभी संस्करणों में मेल नहीं खाती। अलग अलग संस्करणों में अलग अलग प्रकार से विवरण मिलता है। हालांकि ये हमारे समझ में नहीं आएगा, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से इसको समझ पाएंगे, कुछ हद तक मैं नहीं समझ पा रहा। अब शुरू करते हैं। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, यानी ज्यादातर संस्कृत भाषा में है लेकिन अलग अलग लिपियों में लिखी गई है, उन सबको इकट्ठा किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जो मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं ये वो श्लोक उन्होंने लिखे जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया, यानी उसको अनेक खंडों में बांटा गया, अनेक वॉल्यूम उसके निकाले गए जो लगभग 13,000 पृष्ठों में थे। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, यानी ऐसा नहीं है कि 12-6 महीने में उसको इकट्ठा करके और उसके बारे में अपनी राय बता दी। 47 वर्ष तक इन पांडुलिपियों का अध्ययन करके एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए, यानी जो बाद वाले संस्करण लिखे जाते हैं और क्षेत्रीय आधार पर उनमें कुछ बदलाव भी देखने को मिलता है। कथा के अंदर भी हमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। ये जो अंतर है, ये जो प्रभेद हैं, इनका संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है। जो आपने कभी पुस्तकें पढ़ी होंगी तो उसके नीचे लेखकों का नाम वगैरह या कुछ अन्य जानकारी लिखी जाती है, उसको पाद टिप्पणी बोलते हैं। या जो परिशिष्ट है, पाठ के या पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में अन्य जानकारियां दी जाती हैं, वो इस प्रकार से उसकी जानकारी इस संस्करण के अंदर दी गई। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं, यानी लगभग आधे पृष्ठों में
वो जानकारी है जो सभी में मेल खाती है, और लगभग आधे पृष्ठों में ऐसी जानकारी है जो जिनमें मतभेद है आपस में इन पांडुलिपियों के अंदर, उनको पाद टिप्पणियों और परिशिष्ट के रूप में दर्शाया गया है। तो आधे, एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। ये संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। हो सकता है कुछ मतभेद हैं वो समय के साथ उभर कर आए हैं, किन्हीं लेखकों ने कुछ जो घटनाएं हैं उनका अपने हिसाब से वर्णन कर दिया हो, या कुछ का अर्थ दूसरे तरीके से निकाल लिया गया हो, तो इसके कारण ये प्रभेद उत्पन्न हुए हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा, और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा, यानी जो कुछ लिखा गया है वो एकदम सत्य लिखा गया होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। यानी शुरुआत में जो उत्तर भारत में प्रचलित संस्करण है, खासतौर से ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, उनको प्रमाणिक माना जाता था और ये कहा जाता था कि यही सही है, जो कुछ लिखा गया है इनमें सही लिखा गया है। लेकिन जब दक्षिण भारतीय संस्करणों की ओर नजर दौड़ाई गई, कुछ जो बातें हैं उनको अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया गया, यानी जो उत्तर भारतीय संस्करण थे उससे मतभेद निश्चित रूप से देखने को मिले और एक अलग तरह की बातें दक्षिणवर्ती संस्करणों में हमें देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवारों के बारे में जानकारी सबसे पहले है, विवाह के बारे में भी जानकारी आएगी, विवाह के 8 प्रकार के बारे में भी अगले पेज में आएगा, वो सब बातें हम पढ़ेंगे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। यानी मैं एक विद्यार्थी से पूछूं कि परिवार क्या है, तो वो हो सकता है अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के बारे में बताए। यदि मैं दूसरे विद्यार्थी से पूछूं तो हो सकता है वो अपने दादा दादी और अपने चाचा चाची को भी उसमें शामिल कर ले। एक तीसरे विद्यार्थी से मैं ये कहूं कि आपका परिवार में कौन कौन है, तो हो सकता है वो अपने जो गांव के अंदर अपनी गोत्र के उनके दादा परदादा उस पूरे परिवार को शामिल करते हुए बता दे। तो पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, संयुक्त परिवार की तरह, और एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, यज्ञ वगैरह है, वो साथ में मिलकर संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, रिलेटिव्स जिनको हम बोलते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, खून के रिश्ते, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। जैसे कुछ समाज तो ये मानते हैं कि चाचा का लड़का लड़की, मौसी का लड़का लड़की, तो इस प्रकार के मामा का लड़का लड़की, ये खून के रिश्ते माने जाते हैं। कुछ जो समाज हैं, कुछ धर्म हैं, और हिंदू धर्म के अंदर भी कई समाज हैं जो इस प्रकार से नहीं मानते, तो उनमें आपको विवाह संबंधों में भी ये बातें देखने को मिलेंगी कि कुछ लोग हैं वो अपने पारिवारिक संबंधों में विवाह नहीं करते, और कुछ धर्म और जातियों में हमें ये देखने को मिला है कि वो अपने पारिवारिक संबंधों में, जिनको हम रक्त संबंध भी मानते हैं कुछ समुदाय, वो उनमें विवाह भी कर लेते हैं। तो रक्त संबंध कहां तक मानते हैं ये निर्भर करता है इस बात पर। कुछ लोग अपने यानी एक पिता की जो संतानें हैं उस तक ही रक्त संबंध मानते हैं, कुछ अपनी जो माता की ओर से आने वाली कुछ पीढ़ियां हैं और पिता की ओर से आने वाली कुछ पीढ़ियां हैं उन तक रक्त संबंधों को मानते हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। ये हम दाईं तरफ देख लेते हैं। परिवार और बंधुता के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता था। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का इस्तेमाल होता है परिवार के लिए, और जाति शब्द का इस्तेमाल होता है भाई बंधुओं के परिवारों के बहुत बड़े समूह के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। यानी आप पीढ़ियों में पीछे चलते जाएंगे तो एक ही कुल के जो पूर्वज हैं उनका एक ही वंश माना जाएगा। यदि आप उनके पीछे परदादा, उससे पहले के दादा, उससे पहले के, इस प्रकार से आप जाते जाएंगे तो उनका मूल आपको एक जगह दिखाई देगा।
आगे है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था जिसमें वंश परंपरा है वो पिता के आधार पर चलती है, पिता फिर उसका बेटा फिर उसका पोता फिर प्रपौत्र, इसके आधार पर, जैसा यहाँ पर विवरण भी दिया गया है। और मातृवंशिकता के आधार पर यदि हम चलें तो वंश परंपरा मां से जुड़ी हुई मानी जाएगी, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इसमें आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि परिवार का मुखिया पुरुष होगा या महिला होगा, उसके आधार पर पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक समाज हम कहते हैं। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों यानी भाई बंधु, आप इससे समझ सकते हैं, कि दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। यानी वहां पर शासन कौन करेगा, इसको लेकर इन भाई बंधुओं के बीच विवाद है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। पिछले अध्याय में हमने 16 जनपदों की बात की थी, उनमें से एक जनपद था कुरु जनपद, और उस कुरु वंश से ये दोनों कौरव और पांडव संबंधित थे। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ, जिसे हम महाभारत का युद्ध कहते हैं, जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया था। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी, यानी महाभारत के पहले भी पितृवंश यानी पितृसत्तात्मक समाज चल रहा था, और महाभारत के बाद में भी उसी परंपरा का पालन होता रहा। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा लेता है। यानी पितृवंशात्मक का मतलब एक पिता के पास जो भी संसाधन है, उसकी जमीन है, उसका जो धन है, वो उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को हस्तांतरित होगा, उसकी पुत्रियों को नहीं। तो ये पितृवंशात्मक है। और राजा के संदर्भ में बात करें तो राजा के बाद में शासन उसका बेटा संभालेगा। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी, अलग अलग प्रकार से थे। कई बार पिता के बाद में पुत्र को ही बनाना तय होता था कि पुत्र ही बनेगा, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि पिता के बाद में उसके भाई भी शासक बन जाते थे। और कुछ ऐसे भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर महिलाएं भी शासन संभालने का काम करते थे। जैसे प्रभावती गुप्त के बेटे छोटे थे तो शासन संभालने का काम प्रभावती गुप्त करती थी। पिछले अध्याय में भी हमने जिक्र किया है, इस अध्याय में भी उसकी चर्चा आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र दिया गया है कुरु पांचाल क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान, उसके आसपास के क्षेत्र आप ये नक्शे में देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव यानी उस परिवार के थोड़े दूर के सदस्य भी अधिकार जमा लेते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी, वो शासन का उपभोग भी करती थी। स्त्रियां भी, जैसे प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, और वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से उनका विवाह हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय जब राजा बना, उसके कुछ ही वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे छोटे होते हैं, तो शासन संभालने का काम प्रभावती गुप्त करती है। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह स्पष्ट होती है। पितृवंशात्मक जो समाज है वो हमें देखने को पहले से ही मिल रहा है, ऋग्वेद के समय से ही। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। यह पितृवंशात्मक दृष्टिकोण। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, ऋग्वेद के एक मंत्र के बारे में यहां जानकारी दी गई है। यहां ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया। यानी आज के समय की बात करें तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इस मंत्र का प्रयोग होता है। उसका अर्थ यहां पर दे रखा है, मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं। यहां वहां का भी मतलब अभी आ जाएगा। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहां और वहां से तात्पर्य है पिता और पति का घर, यानी पिता के घर से पति के घर में जा रही है, यानी यहां से वहां जा रही है। अब ये बातें हो गई कुछ, अगले पेज पर बढ़ते हैं। हो सकता है आपको ये अच्छा लग रहा हो, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। मैं हर शब्द का मतलब बताते हुए थोड़ा आसानी से समझाने का तो प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फील होता है, आपको कुछ और डिटेल चाहिए। ये इस प्रकार की जो भी बातें आपके मन में आती हैं या कोई प्रश्न होता है वो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, यानी वो एक ही परिवार के सदस्य थे कौरव और पांडव, उनके मध्य लड़ाई क्यों हुई, इसके संदर्भ में थोड़ी सी एक बात दे रखी है। यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन, पहला अध्याय है आदि पर्व, पहला पर्व इसका। इसमें कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण किया गया है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे जो कि अंधे थे, आपने महाभारत वगैरह देखी होगी, और पांडव उनके बांधवजन थे, यानी उनके परिवार के ही सदस्य थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए।
यानी धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन इसलिए उसके छोटे भाई पांडु हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। यानी जो 5 पांडव हैं वो तो छोटे थे और धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन फिर भी उनको शासन संभलाया गया। वो पांडु के भाई थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। यानी जो 5 पांडव भाई हैं वो बहुत ही योग्य थे, सदाचारी थे, प्रजा के साथ उनका व्यवहार अच्छा था। तो प्रजा भी ये मांग करने लगी कि धृतराष्ट्र के स्थान पर शासन पांडवों को संभाला जाए, यानी युधिष्ठिर शासक बने। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। कौरवों में जो सबसे बड़े हैं दुर्योधन, वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण, क्योंकि वो अंधे हैं ना, इसके लिए अपूर्ण कहा गया उनको, आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, पांडु उनका पिता हो गया पांडवों का, तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। यानी हमारा तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अभी पांडव बन जाएंगे, फिर उनके बेटे बन जाएंगे, फिर उनके पोते बन जाएंगे, तो शासन हमेशा के लिए उनका ही हो जाएगा। इस तरह के उद्धरण अक्षरशः सत्य न भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा था वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं, और हम जानकारी पढ़ेंगे और उद्धरण आएंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये बातें पूरी तरह सत्य न भी हो तो भी हमें जानने को मिल जाता है कि उस समय के लोग कैसा विचार रखते थे, समाज की परिस्थितियां कैसी हुआ करती थी। अब इसके बाद में है विवाह के नियम। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरीके से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी जो संपत्ति दादा से पिता के पास आई, पिता के बाद में उसके पुत्र के पास आएगी, यानी पुत्रियों के पास नहीं आएगी। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, यानी उनका जो गोत्र है उस गोत्र से बाहर विवाह करना है। जैसे अभी भी आप हिंदू समाज में अधिकांश जगह देखते हैं कि 3 या 4 गोत्र छोड़कर फिर विवाह किया जाता है। जो सेम गोत्र हैं, खासतौर से माता और पिता के, उन गोत्रों में विवाह नहीं किया जाता। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी बाहर के गोत्र में विवाह करना। और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। यानी उनको लालन पालन अच्छे तरीके से, उनको अच्छी अच्छी कलाएं सिखाने का प्रयास किया जा सकता था, ताकि भविष्य में उनके लिए योग्य वर ढूंढा जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। अब भी आप देखते हैं कन्यादान किया जाता है, यानी ये कहा जाता है कि विवाह में हम हमारी कन्या का दान कर रहे हैं। ये इस बात पर विवाद हो सकता है कि किस हद तक ये समाज में सही है या नहीं है। कुछ महिलाएं इस पर आपत्ति भी उठाती हैं कि कन्या दान क्यों की जा रही है, ये कोई वस्तु थोड़ी है। लेकिन वो अलग बात है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। वो शब्द उस समय भी इस्तेमाल होता था, अब भी होता है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। जैसे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, 600 ईस्वी पूर्व के आसपास दूसरा नगरीकरण हमें देखने को मिलता है। पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के दौरान हुआ, दूसरा नगरीकरण 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ, जहां हमें 16 महाजनपदों की राजधानियां हैं वो शहरों के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान करते थे, क्योंकि शहर में लोग खरीदारी के लिए, व्यापार करने के लिए आते जाते रहते थे। आगे बढ़ने से पहले हम जो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह है उसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, यानी एक ही गोत्र के मध्य भी हो सकते हैं, परिवारजनों के मध्य भी हो सकते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। बहुपत्नी प्रथा का मतलब है एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी, और बहुपति प्रथा का मतलब है एक स्त्री के एक से अधिक पति। जैसे कि हमें द्रौपदी के पति देखने को मिलते हैं, उसके 5 पति हैं। हालांकि वो तो एक अलग प्रकार की घटना है, उसके पीछे की कहानी अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर भी हमें कुछ अन्य घटनाएं भी देखने को मिलते हैं। यदि एक पत्नी के, एक स्त्री के एक से ज्यादा पति हैं तो उसको बहुपति कहते हैं, और यदि एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नी है वो तो हमें कालांतर में बहुत ज्यादा समाजों में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। विवाह के 8 प्रकार। यहां मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उद्धरण दिया जा रहा है, यानी पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति की कुछ बातें यहां पर दी गई हैं। वैसे जो 8 प्रकार के विवाह हैं, यदि उसमें आपने नाम सुने होंगे तो उसके नाम है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। यदि मैं यहां पर लिखने का प्रयास करूं, जल्दी जल्दी लिख दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं हो। ब्रह्म, देव, 2 मात्रा है यहां पर, आर्ष,
इसके बाद में प्रजापति। ये 4 विवाह तो अच्छे विवाह माने जाते हैं और जो 4 बाद वाले विवाह हैं उनको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच, ये 4 विवाह हैं, ये हिंद दृष्टि से देखे जाते हैं, इनको महत्वपूर्ण माना जाता है, अच्छे विवाह माना जाता है। इसमें से सर्वोत्तम की बात करें तो ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहां पर कुछ विवाहों के बारे में जानकारी दिए गए हैं। पहला, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, यानी जिस वेदों के ज्ञाता वर को दान में दें अपनी कन्या को, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। पिता के आमंत्रण पर ऐसे वर को कन्या का दान और कुछ बहुमूल्य वस्त्र और अलंकरण आभूषण वगैरह दिए जाएं। चौथी में, पिता वर वधु युगल को, युगल मतलब जोड़ा हो गया वर और वधु का, यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है, यानी जो वधु है उसके परिवार के सदस्यों को और वधु को भी, यानी जो दुल्हन है उसको धन प्रदान करेगा, तभी उसको वधु की प्राप्ति होगी। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, यानी उनके आपसी संबंधों के आधार पर, अपनी इच्छा से उसके आधार पर उनका फिर विवाह किया जाए। तो ये विवाह पद्धतियां हैं, इसके बारे में नीचे कुछ जानकारियां दी गई हैं जो विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करती हैं। अब दाईं तरफ बढ़ते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान होता था शहरों में, यह हमने बात पढ़ी। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, यानी पहले से जो विश्वास चले आ रहे थे वो आपस में लोगों के विचारों में आदान प्रदान हुआ, तो पहले के विचारों पर कुछ प्रश्न उठाए गए, लोगों ने शंकाएं जाहिर की और उन पर विचार विमर्श होने लगा। इस चुनौती के जवाब में, ये हम अध्याय 4 में जब आगे हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वैष्णव और शैव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें इस जो किस प्रकार का विचार हुआ, उससे समाज में क्या बदलाव आए, धार्मिक स्थितियों में क्या बदलाव आए, वो सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ये जो चुनौती पेश हो रही थी, जो दूसरे धर्म भी उभर कर आ रहे थे, जैसे खासतौर से बौद्ध धर्म की बात करें या जैन धर्म की बात करें, तो इसके लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की, नियम, नैतिक नियम घोषित किए गए समाज के लिए, जिनका पालन समाज में व्यक्तियों को करना होगा। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। धर्मसूत्र जैसे गौतम धर्मसूत्र है, आपस्तम धर्मसूत्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र है, तो इस प्रकार के धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ हैं, या बाद में कुछ जैसे स्मृतियां हैं, जिसमें आप मनुस्मृति का नाम, याज्ञवल्क्य के स्मृति का नाम ले सकते हैं, नारद स्मृति का नाम ले सकते हैं। खासतौर से मनुस्मृति नैतिक नियमों और आचार व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ, यानी इन 400 वर्षों के दौरान इसके जो नैतिक नियम है वो संकलित करके इसमें लिखे गए। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, यानी सभी जगह उनके बनाए गए नियमों का पालन होता है और होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए जो नैतिक नियम बनाए गए, ये जो स्मृतियां हैं, ये जो धर्मसूत्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, इनका फैलाव, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कितना फैलाव हो सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप इतना बड़ा है, अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और भौगोलिक विशेषताएं भी अलग अलग प्रकार की हैं, तो उस सब जगह पर एक प्रकार के नैतिक नियम प्रचलित होंगे, ये तो नहीं माना जा सकता। इसके अलावा संचार की बाधाएं, कि जैसे उत्तर भारत में ब्राह्मणों ने किसी प्रकार के कोई ग्रंथ बनाए और उन नियमों का प्रचार दक्षिण भारत तक तुरंत हो गया होगा, ये भी हम नहीं मान सकते। या कुछ ऐसे समुदाय, ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जहां तक वो हो सकता है वो नियम या आचरण कभी अपनाए ही न गए हों। तो ये सब बातें हमें इन पर विचार करना है। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया, यानी वो अच्छे विवाह के प्रकार नहीं हैं। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, यानी बाद वाले जो 4 विवाह के प्रकार हैं वो हो सकता है उन समुदायों में, उन लोगों में प्रचलित हैं जो ब्राह्मणीय नियमों का पालन नहीं करते थे। स्त्री का गोत्र,
एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। यानी ब्राह्मणों के अलग अलग गोत्र, अभी भी आप देखते हैं ब्राह्मणों में भी अलग अलग प्रकार के गोत्र हैं, दूसरे समुदायों में भी अलग अलग प्रकार के गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। वैदिक ऋषियों के नाम पर जैसे अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, तो इन ऋषियों के नाम पर एक कुल चला, उनका गोत्र अलग माना गया। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था, जो कि अधिकांशतः अब भी माना जाता है, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, जो हम अभी भी देखते हैं। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। सातवाहन वंश के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी मैं अगले पेज में बता दूंगा। लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक ये जो सातवाहनों का शासन है, सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। उनके नाम के आधार पर, उन नामों में ऐसी क्या खासियत है, अभी हम देख लेते हैं। जैसे अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम। अब मैं सातवाहनों के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। ये आप दक्कन के पठार से यानी विंध्याचल पर्वत से नीचे की तरफ चलेंगे तो वहां सातवाहनों का साम्राज्य था। अब उस साम्राज्य की तिथि कब से कब तक शासन किया, उसमें निश्चित रूप से मतभेद हैं। कई इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि सातवाहनों का शुरुआत है वो 271 बीसी में हो गई थी, 271 ईस्वी पूर्व में। कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि 30 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। लेकिन लगभग जो आजकल माना जाता है संभावना कि पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में सातवाहन वंश की स्थापना होती है। और इसका जो संस्थापक हैं उनका नाम था सिमुक। और सिमुक के बाद में जो नाम मिलते हैं, जैसे कान्ह नाम मिलता है, कृष्ण का जो नाम है कान्ह या कन्ह बोला जाता है। उसके बाद में श्री सातकर्णी या उसको सातकर्णी प्रथम बोलते हैं। फिर जैसे पुराणों में यदि इसके शासकों के नामों को देखेंगे, जैसे मैं यहाँ आपको क्रम बताऊंगा, वो पूरा क्रम मैं नहीं बता सकता। जैसे पुराणों के अंदर जो सूची दी गई है, मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण में तो कहा गया है कि सातवाहनों के 30 राजा थे और उन राजाओं ने लगभग 460 वर्षों तक शासन किया। इसी प्रकार वायु पुराण में दिया गया है कि सातवाहनों के 17 राजा थे जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो इनके सभी शासकों की और अभिलेखों और सिक्कों से तुलना करेंगे तो कुछ नाम आपको अलग मिल जाएंगे। तो इनकी पूरी सूची बना पाना मुश्किल है, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो अभिलेखों के माध्यम से हम उनकी जानकारी ले सकते हैं और उनका इतिहास हम इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें पढ़ते भी आए हैं। तो इतिहासकारों का जो कालक्रम है उसमें भी मतभेद है, इसके जो शासकों की सूची है उसमें भी मतभेद है। तो इसका संस्थापक आपको याद रखना है, सिमुक थे इनके संस्थापक। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक इसका पुलुमावी माना जाता है। पुलुमवी या पुलुमावी बोलते हैं उसको, पुलुमावी चौथा। इससे पहले भी पुलुमावी हुए हैं इस वंश में, पुलुमावी चतुर्थ। इसके समय में सातवाहन वंश है, उनका जो राज्य है वो 5 भागों में बट गया था, तो इसलिए पुलुमावी चतुर्थ को इसका अंतिम शासक कहा जाता है। अब अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम देखिए, सामान्य पुस्तकों में हम नाम पढ़ते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमवी, शिवश्री सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी, इस प्रकार के नाम आपने पढ़े होंगे, यज्ञश्री सातकर्णी। और अभिलेखों में किस प्रकार से नाम दिए गए हैं, इन्हीं अभिलेखों के आधार पर उनके नाम पुस्तकों में लिखे जाते हैं। जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, श्री जैसे आप श्री लिख सकते हैं, पुस्तकों में साधारणतः इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे। तो श्री सातकर्णी या इसको सातकर्णी, हम सामान्यतः पुस्तकों में कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखा हुआ मिलता है हमें सातकर्णी, लेकिन उसका सही अनुवाद करें तो विद्वान इस प्रकार से उसका करते हैं, राजा गौतमी पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र हो गया। राजा वसिति या वशिष्ठी के नाम का ही आप वसिति लिखते हैं या वसित बोलते हैं इसको, श्री पुलुमाई या इसको पुलुमावी जैसा मैंने आपको बताया। राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकर्णी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, इस प्रकार से नाम हमें मिलते हैं। तो इनके पहले जो राजा गौतमी पुत्र, राजा वसिति पुत्र, ये क्या है, पहले दाईं तरफ देखिए, यहाँ आपको ये तो नीचे ये दिया गया है कि कितने गौतमी पुत्र और कितने वसिति पुत्र हैं, ये आपको गिनना है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए, राजा गौतमी पुत्र, राजा गौतमी पुत्र, राजा वसिति पुत्र, राजा हरिति पुत्र,
पुत्र, इस प्रकार के नाम। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, यानी उस पर ध्यान दीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है, यानी पुत्र का मतलब पुत्र। यह एक प्राकृत शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुत्र। गौतमी पुत्र का अर्थ हुआ गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है गौतम और वशिष्ठ के, यानी यहां पर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि गौतम ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के आधार पर उनका जो गोत्र चला, उसमें गौतमी और वशिष्ठी नाम देखें तो स्त्रीवाचक नाम दिखाई देते हैं हमें। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि इनकी माताओं के नाम इनके आगे जोड़े गए हैं, या वशिष्ठ या गौतमी जो ऋषि हैं उनके कुल की महिलाएं इनकी माताएं हैं वो नाम दिया गया है, या वास्तव में ये एक पुरुष के नाम के आधार पर संबोधित किया गया है? इसके बारे में आगे भी जिक्र आएगा। तो ये बात यहाँ पर दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है कि इनके नाम के आगे राजा गौतमी पुत्र, राजा वशिष्ठ पुत्र कैसे जोड़ा गया है और इसका मतलब क्या है। तो ये दोनों वैदिक ऋषि थे, गौतम और वशिष्ठ, जिनके नाम से गोत्र हैं। अब नीचे एक चित्र दिया गया है, इसमें एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी का चित्र दिया गया है। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। बौद्ध भिक्षुओं को दान में दी गई गुफाओं की दीवारों पर। यह मूर्ति लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। उपनिषद में मातृनाम, उपनिषदों की संख्या के बारे में या आरण्यकों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में यदि जानना हो तो मैंने एक बहुत ही विस्तार से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। जैसे सातवाहनों में दिखाई देता है, वैसे ही हमें आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की एक सूची मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में। उसमें भी उनके मातृ नामों से उनको निर्दिष्ट किया गया, यानी माता के कुल के जो नाम है उसके आधार पर उनका नाम लिखा गया है। तो ये हमें कुछ अपवाद दिखाई देते हैं जिसमें हो सकता है पितृ नामों की बजाय मातृ नामों का, मातृ गोत्र का इस्तेमाल किया गया है। बाकी साधारणतः हम यही देखते हैं कि पिता का गोत्र ही चलता आ रहा है पितृसत्तात्मक समाज में। आगे बढ़ते हैं। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, यानी एक से अधिक पत्नी। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि इनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। यानी वो रानियां अभी भी अपने पति के बजाय अपने पिता के गोत्र का इस्तेमाल करती आ रही थी। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्रों का ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता के गोत्र का ही कायम रखा। यानी अपने पति के गोत्र की बजाय अपने पिता के जो सरनेम था वही वो रखती रही। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा, अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों, ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था या उभर कर आता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्योरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ ये बताया गया है कि स्वजनों के मध्य ही संबंध, परिवार के सदस्यों के मध्य ही संबंध, जो कि कहीं पर निकट संबंध या रक्त संबंध माने जाते हैं, कुछ समुदायों में नहीं माने जाते। जैसे इस्लाम के अंदर आप देखेंगे तो निकट संबंधों में विवाह आम बात है वहां पर, और दक्षिण भारत में कुछ हिंदू समुदायों में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी निकट संबंधों में विवाह होते रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में यदि देखें और दक्षिण भारत में भी अधिकांशतः हम देखें तो निकट संबंधियों के अंदर विवाह नहीं किए जाते। हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर ही आपको कुछ समुदाय दक्षिण भारत में ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें निकट संबंधियों के साथ विवाह किए जाते हैं। और इस्लाम में जैसे मैंने बताया वहां पर तो ये सामान्य परंपरा है। माता की सलाह, इसमें महाभारत की उस घटना का उल्लेख है जिसमें गांधारी दुर्योधन को यह सलाह देती है कि उसको युद्ध नहीं करना चाहिए। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। क्या कहती है गांधारी? शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। दोनों शत्रु लालच और क्रोध। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे, आनंद सहित। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और हार गया। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी?
हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम, माता के नाम से चिन्हित किया जाता था, जैसे अभी हमने पढ़ा गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, यानी नाम में आपको स्त्रीवाची दिखाई जरूर देते हैं, मातृ नाम दिखाई देते हैं, मातृ के गोत्र दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वंश परंपरा है वो पितृसत्तात्मक है, यानी राजा के बाद में सिंहासन पर उसकी बेटी नहीं, उसका बेटा ही बैठता है। तो महिलाओं की दशा पर या माताएं कितनी महत्वपूर्ण है, महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है, उस पर उसका निष्कर्ष निकालने से पहले हमें इस बात को भी जान लेना चाहिए। यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है, एक युद्ध का दृश्य है। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं सदी ईस्वी की है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से तीर कमान यहाँ पर है। एक युद्ध का दृश्य यहाँ पर दिया गया है। अब इससे आगे है सामाजिक विषमताएं। तो इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में, चारों वर्णों के बारे में जिक्र है, और ये एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।